वालेकुम रहमतुल्लाह। हम सभी लोगों को अनुरोध कर रहे हैं कि अभी भी हमारे पास वक्त है। हम बीजेपी की सरकार को वोट ना देकर कम से कम हम इस कांग्रेस को हम वोट दे दे। कांग्रेस जैसा जीते, इसका झूठ में जिसको देना है उसको दे दे। क्यों हम बोल रहा है, थोड़ा सुनिए भैया। हम इसीलिए बोल रहा है कि ये जो बीजेपी सरकार है ना, सरकार था जो, उसने क्या क्या हर लोगों को ऐसा धोखा दे रहा है, हम क्या बताएं। आप खुद ही सोच लीजिए वैसा धोखा क्या चीज़ है, आप खुद ही सोच लीजिए। कोई भी धोखा का पहले लोगों को लोग विश्वास देता है और उसका अच्छा करता है, उसका थोड़ा मिठाई वगैरह उसको खिलाता है, मतलब उसका थोड़ा भलाई करता है और भलाई दिखाकर उसको धोखा में फेंकता है। जैसा कि वो जो ये चूहा होता है ना, चूहा, वो क्या होता है, वो मतलब जब ये अपने पिंजरा में जब घुसता है ना, वो जो इसमें जब घुसता है अंदर में, तो वो घुसने का वक्त वो खाना देखकर घुसता है, अंदर जाता है। तो खाना देखकर घुसने का बाद जब खाना मिलता है तो अब सोचता है इतना दिन का भूखा है, अब खाना मिला है तो आज़ाद हो गया। लेकिन जब खाना ख़त्म तो कितना मुसीबत में आया, एकदम मौत को लेकर पूरा ज़िंदगी बर्बाद, और निकाल नहीं पाएगा, उसको मार देगा या तो खोल के जो भी करेगा, मतलब पकड़ा गया ही गया। तो वैसा ये बीजेपी ने जो हमें अरुणोदय किसी बता और बाज़ार में निकलना ये वो करके आज़ादी देकर जो हमें वो मतलब भलाई कर रहा है हमारा, और हम उस भलाई को भलाई सोचकर हम मुसीबत में ना पड़े। खुद ही सोच लीजिए कि किसी एक का हक दूसरा ने कैसा दबेगा, आप ही बताइए। जो लड़की बाज़ार में चल फिर रहा है वो किसी न किसी का बीबी होगा, किसी न किसी ने उसे विवाह करेगा, और वो शादी का पहले अगर 10 लड़का के पास साथ चलेगा तो वो हक किसी और का है और चल रही है किसी और के साथ। तो दूसरा का हक को, अमानत को, मतलब वो खयानत किया कि नहीं, आप ही बताइए। वैसा अगर चलना फिरना मतलब अपने हक का चिन्ह नहीं होता, अपने हक, इसका हक उसका हक इसका, अगर ये सोच के अगर चलना नहीं पड़ता तो देखिए, वो जो आम का पेड़ होता है ना, आम, वो जो फल का पेड़ होता है ना, वो तो सभी लोग खाने के लिए है। लेकिन किसी दूसरा के किसी दूसरा के बॉर्डर के अंदर, मतलब सीमा के अंदर, उसका किसी दूसरे के बाड़ी में, किसी दूसरे के बाड़ी के अंदर में अगर कोई आम गाछ है, आम का पेड़ है, तो जाकर कोई दूसरा लोग नहीं खा पाएगा, किसी दूसरे लोग नहीं खा पाए। इसका घर का मतलब इसका जो क्या कहता है, उसका जो सीमाना होता है ना, अपने घर का जो बॉर्डर होता है ना, ये बॉर्डर का अंदर में अगर आम का पेड़ होगा तो किसी दूसरा ने आकर ये आम को नहीं खा पाएगा, क्योंकि ये हक इसका हो गया, इसका ही जमी पर है। तो किसी एक का जमी पर आम का पेड़ है तो दूसरा ने नहीं खा पाएगा, तो इसीलिए हक एक का है, दूसरा कैसे खाएगा। तो ऐसा ये वो जो बीजेपी सरकार है ना, ये चाहता है कि आप पैसा के लालच में आकर आप बाहर निकालो, या अरुणोदय किसी बता लेने के लिए, या वो सब मतलब लालच देकर महिलाओं को ये नंगा कर रहा है। कैसा नंगा कर रहा है, ये परमिशन दे रहा है कि बाहर निकलो, ये करो वो करो। कैसा मतलब मर्दों ने पहले औरतों को मतलब ये घर में रखने का आदेश करते थे और धमकियां देते थे कि छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन कितना कौन छोड़ता था और कितना नहीं छोड़ता था, आप ही बताइए। छोड़ता नहीं था। लेकिन महिलाएं अपने इज्जत का, अपने जिस्म जो है, महिलाओं का पूरा जिस्म मूल्यवान है, वो इज्जत वाला जिस्म है। उस जिस्म को नंगा करने के लिए लोगों ने पहले करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करके अपना जान दे देता था, एक महिलाओं का जिस्म का नंगा करने के लिए, इसका इससे बेइज्जती करने के लिए। ये देखना भी एक बेइज्जती है इसका, ये करने के लिए सिर्फ यह मुंह देखने के लिए कितना ना करता था। तो देखिए आजकल वो करोड़ों रुपया खर्चा कर देता था, जान देता था कि कितना इज्जत वाला था ये महिला का जिस्म। और उस जिस्म को आजकल महिलाओं ने खुद ये मतलब ये अपना जिस्म को निकाल कर घूम रही है। छोटा छोटा दो एक कपड़ा रहता है और बाकी सभी पूरा जिस्म ही बाहर निकल कर घूमता है। तो क्यों? ये मतलब स्टैंडर्डिटी हो गया, ये हो गया, वो हो गया बोलता है। और मतलब कोई अगर स्वामी ने बोलेगा कि ऐसा मत करो, और बाप ने बोलेगा ऐसा मत करो, तो स्वामी का ऊपर में जाकर अगर कुछ कंप्लेन कर दिया तो क्या होता है, कुछ पूछताछ ना करके स्वामी को अरेस्ट कर देता है या बोलने नहीं देता है, या स्वामी ने बोलता है छोड़ देंगे तो इसमें आइन लगा दिया कि नहीं छोड़ सकोगे, ये कर सकोगे, वो कर सकोगे। मतलब हिम्मत ही हिम्मत दे दिया महिलाओं को।
तो ये सारे हिम्मत पाने का बाद महिलाओं का देखिए, इसके बाद और एक बात है कि इतना असभ्यता अभद्रता करके लोग मतलब महिलाएं चल रही हैं, जो करने के बाद हमारे मान सम्मान हमारे देश का ख़राब होते जा रहा है। मान सम्मान ख़राब होते, सब लोग जानता है कि ये जो बेइज्जती, लुच्चामी, लफंगामी, वो सब मतलब ये शब्दों में, शब्दों सुनते ही लोगों को लगता है कि ये ख़राब शब्द है, ये चीज़ अच्छा नहीं है। बेइज्जती, नाजायज़ संबंध और मतलब बेहयामी चाल चलन, वो सब वो मतलब वो सब सुनते ही लोगों को लगता है कि ये सब ख़राब शब्द है। और आजकल देखिए वो देखिए आजकल वो हो रहा है, होता कि नहीं आप ही बताइए। तो क्यों आजकल ये मतलब ये हम लोग देखता है कि नहीं, हम स्कूटी मिल रहा है बाहर निकल जाए, हमको ये अरुणोदय मिल रहा है, ये वो मिल रहा है, वो मिल रहा है, हम ये सब देखकर हम बाहर जा रहा है। हम कह रहा है कि हमको अगर सरकार खिला रहा है तो हम खा रहा है, सरकार नहीं खिलाएगा तो हम नहीं खाएंगे। देखिए सरकार हमें खिलाने पिलाने वाला नहीं है, हमें खिलाने पिलाने वाला अल्लाह है। हम अल्लाह का ही सुने। और ये जो सरकार है, मतलब सरकार था जो बीजेपी पार्टी है, ये हमारे महिलाओं का मान सम्मान को ख़राब कर रहा है। अगर महिलाएं बाहर निकलेगी तो इतना इज्जत वाला जिस्म को दूसरा लोग देखेगा, तो फिर इस महिलाओं के ऊपर ख़राब नज़र डालेगा, इसको लेकर अंदर में बहुत कुछ सोचेगा। हर लोग अच्छा नहीं है। अगर हर लोग अच्छा होता तो रेप केस और बलात्कारी केस कहाँ होता। और ये मर गया, वो मार दिया, वो रेप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो होता क्या? नहीं होता। और जो महिलाओं को छुड़ाना बंद कर देगा, ये कर देगा, वो सिर्फ हिम्मत देकर महिलाओं को बाज़ार में निकलना, उन लोगों का इज्जत को खोलना, यही शायद उसका ही मकसद था। क्योंकि अगर छोड़ना ऐसा बंद हो जाता तो आजकल पहले जैसा लोग जितना औरतों को छोड़ते थे, आजकल तो और ज़्यादा छोड़ रहा है। आजकल तो देखता है कि और ज़्यादा कुछ दिन बाद में ये इसका मतलब ये संपर्क तोड़ रहा है। ये इसका बीवी छोड़ दिया, उसका बीवी छोड़ दिया, ये बीवी स्वामी को छोड़ दिया, ये हो गया, वो हो गया। क्या बंद हो गया स्वामी को छोड़ना? बस सिर्फ ये सब करके हिम्मत देकर महिलाओं को बाज़ार निकल के महिलाओं को नंगा करके घुमाना जैसा हो गया। और ऐसा कपड़ा बनाता है आजकल, जो देखिए इतना जिस्म को मतलब कपड़ा पहनने का बाद अपने जो अंदर का छोटा छोटा कपड़ा को लेकर पूरा जिस्म को दिखाई देता है। ये क्या कोई कपड़ा है? यह हमारे देश का महिलाओं का इज्जत को ख़राब करने का कोशिश नहीं है क्या? ये कपड़ा कंपनी वाला का, जो कपड़ा इंडस्ट्री वाला है, जो कपड़ा बनाता है, उसका ये ख़राब सोच नहीं है क्या? वो नहीं जानता है कि ये कपड़ा पहनने से हमारे देश का ही महिलाओं का जिस्म को दिखाई देगा, उनका इज्जत का पूरा हिफाजत नहीं होगा? वो क्या नहीं समझता है? तो ये सरकार तुम ये नहीं देखते हो क्या हमारा महिलाओं का मान सम्मान ख़राब हो रहा है? जो कोई एक देश का ख़राब करने के लिए वो एक महिला दूसरा पुरुष के साथ नाजायज़ संबंध करके चलना फिरना कर रहा है। शादी का पहले एक लड़की दूसरा लड़का के साथ वैसे मतलब पकड़ के ये करके वो करके पूरा जिस्म से जिस्म लगा कर चल रहा है, स्वामी स्त्री का जैसा। शादी का पहले वो, बाद में ये शादी करेगा कि दूसरा शादी करेगा, दूसरा शादी करेगा तो ये लड़का उस लड़की का कोई हालत रखा है क्या? तो ऐसा चल रहा है। वो सब हमारे देश का बेइज्जती नहीं है क्या? मान सम्मान को ख़राब करना नहीं है क्या? ये सब आप नहीं देखता है क्या? आप सिर्फ महिला को छोड़ देगा, तलाक दे देगा, क्या कर देगा, वही देखता है। ये नमाज़ पढ़ लेगा, ये मस्जिद होगा या ये मंदिर कैसा बनाना है, वही देखता है। कैसा राम का जय कराना है, कैसा राम का जय, ये वो कह के सांप्रदायिक बात करके हिंदू मुसलमान में हिंसा विद्वेष लगा सकता है, वही देखता है। तो इसीलिए भाइयों देखिए, इंसान सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इंसान और जानवरों में फ़र्क है। और देखिए जानवर तो बाज़ार हाट में जैसा भी मर्ज़ी चल जाता है, तो इंसान तो बहुत अच्छा है, मतलब इंसान सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो इंसान और जानवरों का चलना फिरना अगर बराबर हो जाएगा तो फिर कैसा इंसान का मान सम्मान और इंसान का मर्यादा और इंसान का मतलब ये जो सर्वश्रेष्ठ जाति प्राणी है बोल के, वो इसका फ़र्क कहाँ रह गया? वो तो जानवरों का जैसा अगर इंसान का हो जाएगा तो इतने सर्वश्रेष्ठ प्राणी का मतलब ही क्या रहा? बराबर ही तो हो गया, जानवर और इंसान का हो जाएगा। अगर शादीशुदा मतलब ना होने के पहले अगर एक लड़का दूसरा लड़की के साथ नाजायज़ संबंध से चलेगा या किसी एक का बीवी दूसरे के साथ चलेगा, तो
और माँ बहनें, आप लोग कम से कम ये सोचिए कि अगर ऐसा आप ये बाज़ार में चलने में मज़ा लगेगा या किसी और लड़का ने देखेगा बोल के आप जैसे तैसे चलेगी, एक लड़की अगर ऐसा चलेगी तो देखिए उस लड़की का तरफ कौन देखेगा। एक औरत अगर एक औरत ने अगर बेपर्दामी से एक औरत चलेगा, जिस्म का ये साइड वो साइड निकल कर शर्ट कपड़ा पहनकर साज गुज कर अगर एक औरत पर पुरुष के सामने से गुजरेगी चलेगी तो उस औरत के तरफ कौन नज़र गिराएगा, आप ही सोचिए। उसके तरफ शायद आपके ही पति नज़र गिराएगा, आपके हस्बैंड ने उसको देखेगा। वो जो औरत साज गुज के बाज़ार में चल रही है ना, हाफ कपड़ा पहनकर चल रही है ना, सर का कपड़ा ना रख कर जिस्म का ये साइड वो साइड निकाल कर चल रही है ना, उस औरत के तरफ आपके ही पति ने नज़र गिराएगी। इसके पति ने नहीं गिराई तो उसके पति ने गिराएगी, उसके पति ने नहीं गिराई तो उसके पति ने गिराएगी। वैसा ही तो है। तो आप चाहते हैं क्या एक लड़की एक औरत अधनंगा होकर चले और आपके पति ने उसको देखे? देखता है तो कौन देखता है उसको? किसके लिए वो सास गुज के जाता है? किसी ना किसी पर पुरुष से सास गुज कर जाती है ना, पर पुरुष को दिखाने के लिए। तो पर पुरुष कौन है? पर पुरुष कौन है? पड़ोसी का किसी औरत के लिए आपके पति पर पुरुष है। तो जब वो सास गुज कर चलेगी तो पर पुरुष के लिए, तो पर पुरुष में आपके पति आया कि नहीं पर पुरुष का लिस्ट में? आपके तरफ अगर किसी ने देखा कोई पर पुरुष ने तो वो कौन होगा? वो किसी न किसी का पति होगा या किसी न किसी के बेटा होगा। और अभी अगर शादीशुदा नहीं है तो जो उसका होने वाली पत्नी है उसकी पति ने देखा होगा आपके तरफ में। तो इसीलिए वो देखना क्या सही होगा? वो ख़राब नज़र से अगर अच्छाई के लिए सोचता तो मान सम्मान इज्जत आपने सोचकर अपने जिस्म को ढक कर हिफाजत से चलना फिरना होता। आपका क्या कमी रखा? अल्लाह ने आपके लिए जुड़ी रखा है ना, आपके पति मिला है ना, आपको औलाद दिया है ना, आपका धन सम्मान सब कुछ दिया है ना। आप अगर बाज़ार का मज़ा समझकर, ये बाज़ार का चलते फिरते हुए मज़ा समझकर लोग देख रहा है इसको आपको मज़ा लगेगा और आप जैसे भी अगर बेपर्दामी से अगर चलेंगे तो क्या होगा? जब आप ये नाजायज़ जैसा चलना फिरना करोगे, नाफरमानी से चला फिरना करोगे तो इसके लिए क्या होगा? आपके ही पाप होगा। तो वही है ना, जो चूहा आज़ादी समझकर कला खाता है, वो शिकारी का वो शिकार करने वाले इसका अंदर में जाकर वो क्या उसको पिंजरे के अंदर में जाकर जब चूहा कला खाता है तो वो समझता है कि यही वो उसका आज़ादी है। इतना दिन भूखा था अब कला खा रहा है, लेकिन बाद में क्या होता है? पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर देता है और निकलने का मौका नहीं मिलता है उसको। तो ऐसा महिलाएं जब बेपर्दामी करने में मज़ा आएगा और बेपर्दामी करोगे तो समझ लो कि वैसा ही अपनी ज़िंदगी दुनिया और आखिरत का बर्बाद कर रहा है। दुनिया में भी रिकॉर्ड ख़राब है। कौन बेपर्दा लड़की को लोग अच्छा कहता है? अच्छा लोगों ने किस बेपर्दा लड़की को अच्छा कहता है? तो दुनिया में भी तो रिकॉर्ड ख़राब है। और मरने का बाद भी अल्लाह ने अगर सज़ा देंगे तो उस वक्त बचाने के लिए जितना लड़काओं को आपने माथा का कपड़ा पहनकर, माथा का कपड़ा हटाकर या जिस्म का साइड दिखाकर जितना लड़काओं को खुश किया था उतना से एक भी लड़का नहीं मिलेगा आपको आखिरत का सज़ा से बचाने के लिए। सिर्फ आपका सज़ा आपको ही पाना होगा। उस वक्त 100 लड़का भी होगा, आपने खुश किया तो एक भी लड़का नहीं मिलेगा बचाने के लिए। और सरकार को तो मिलेगा ही नहीं। सरकार अपने चिंते में रह जाएगा कि वो लोगों को कह रहा है कि हम खिला रहा है, हम पिला रहा है, तो उसको अल्लाह जब कहेंगे कि तू कैसा खिलाया पिलाया। बारिश अगर मैं ना देता तो साग सब्जी फलता क्या? चावल फलता क्या? नहीं फलता। तो दिया ना बारिश हमने, फलाया ना हमने, तो तुझे बस एक दायित्व दिया सा बांटने के लिए, तो बांट कर खिलाया लोगों को। लेकिन फलाने के लिए जो बारिश चाहिए वो तो मैंने दिया, वो तूने दिया है क्या? तो वो क्या कहेगा? वो बारिश दिया है क्या सरकार ने? नहीं दिया ना, तब तो वो कहेगा नहीं दिया। तो अल्लाह ने कहेंगे कि तू कैसा खिला दिया? अगर बारिश नहीं तू दे पाया तो तू कैसा खिला दिया?
खिलाया तो मैंने ही, बारिश देकर फुलाया तो फिर खिलाया। तब जब बोलेगा वो धूप तूने दिया है क्या? जो धूप ना होने से, सिर्फ बारिश होने से बारिश जैसे सब चावल सब्जी सब पस जाता, होता नहीं, फलता नहीं। तो पसने की वजह से बाज़ार जाकर लोग ख़रीदने के लिए नहीं मिलता लोगों को कुछ। तो इसके लिए बारिश को थोड़ा बंद करके धूप का भी ज़रूरत है। वो धूप ना होता तो ये सब्जी चावल नहीं होता। तो वो धूप क्या तूने दिया? सरकार को अगर अल्लाह ने पूछेंगे कि यह वो धूप को क्या तूने दिया, ये सूरज को तूने बनाया है क्या, तब सरकार ने क्या कहेगा? कहना ही पड़ेगा कि नहीं, धूप तो मैंने नहीं दिया, सूरज तो मैंने नहीं बनाया। तो अल्लाह ने पूछेंगे तो तूने कैसे खिलाया, लोगों को तूने कैसे खिलाया? धूप मैंने ही देकर फुलाया तो लोगों को तूने कैसे खिलाया? तो वो सरकार ने क्या जवाब देगा अल्लाह को? शर्मिंदा होकर, अल्लाह के अज़ाब से डर कर भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। उस वक्त भाग कर जाने का मौका नहीं मिलेगा। और फिर दुनिया में आकर अल्लाह के हुक्म पर चल के, नेक रास्ता पर चल कर जन्नती होकर जाने का मौका भी और नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे माँ और बहनों भाइयों, हम सब भी मिलकर हम अच्छा सोचे कि हमारा दुनिया और आखिरत में कैसा अच्छा हो जाए। क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए अब भी हमारे पास मौका है हम सोचने का कि हम अल्लाह को ही सोचे। हमें अल्लाह ने ही खिला पिला रहा है, कोई सरकार ने नहीं खिलाया नहीं पिलाया है। जितना भी पैसा हमारे पास हो जाए, लेकिन अल्लाह ने अगर बारिश ना देंगे तो साग सब्जी चावल नहीं फलेगा, हमको बाज़ार जाने का बाद ख़रीदने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो अल्लाह ने बारिश देकर फुला रहा है, तो हमने हम ये खा रहा है। जो बीजेपी सरकार के साथ नहीं है, जिसके पास नौकरियां नहीं है, बड़ा बिजनेस नहीं है, क्या वो नहीं खा रहा है? अल्लाह ने उसको नहीं खिला रहा है? अल्लाह ने खिला रहा है। जैसा अमीरों को खिला रहा है, करोड़पतियों को खिला रहा है, सरकार को खिला रहा है, वैसा अल्लाह ने एक गरीब पब्लिक को भी खिला रहा है। पैसा तो ज़्यादा लोग चाहता है कि उसका मान सम्मान बढ़ने के लिए, इज़्ज़त पाने के लिए, लेकिन इज़्ज़त पैसा में नहीं है। इज़्ज़त अल्लाह के हुक्म पर चलने में है। जब लोग अल्लाह का हुक्म पर चलता है तब अल्लाह ने लोगों के पास उसके लिए इज़्ज़त बढ़ा देता है, और दुनिया में भी अल्लाह ने उसको इज़्ज़त वाले बना कर रखते हैं, और मरने का बाद आखिरत में भी अल्लाह ने उसको इज़्ज़त वाले में रखेंगे। इज़्ज़त और सम्मान से रखेंगे, प्यार मोहब्बत से रखेंगे। आप देखिए, वो जो हमारे अज़द मदनी साहब, अरशद मदनी साहब, अज़द मदनी साहब, महमूद मदनी साहब, क्या उन लोग कोई प्रधानमंत्री हैं, कोई मुख्यमंत्री हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर है? नहीं है। फिर भी उन लोगों का इज़्ज़त सोचिए कितना है। उन लोग क्या है? अल्लाह अल्लाह करने वाला है। तो इज़्ज़त तो अल्लाह अल्लाह करने वालों में है। तो इसीलिए देखिए, जो मुसलमान लोग हैं उन लोगों को आतंकवाद का इल्ज़ाम भी देना चाहता है, लेकिन मुसलमानों का उद्देश्य क्या है आप लोग जानिए। मुसलमानों का उद्देश्य ही है कि लोगों को सही रास्ता पर चलाए, खुद सही रास्ता पर चले, लोगों को हक पर चलाए, खुद हक पर चले। हक पर चलने के लिए, चलाने के लिए अगर किसी भी तरीक़ा का लड़ाई जिहाद करना पड़े तो क्या वो ख़राब बात है? तो जिन लोगों के साथ मुसलमानों ने पहले जंग किया था, मुँह से हो या तलवार से हो या कोई हिकमत से हो, जैसा भी किया था, आप लोग इतिहास जानिए और देखिए कि कोई भी मुसलमानों ने किसी को अन्याय कराने के लिए, किसी को हक से हटाने के लिए
कोई जिहाद किया है कि नहीं, मतलब कोई जिहाद किया है क्या? लोगों को हक पर चलाने के लिए ही जिहाद किया है, कोई भी किस्म का हो जिहाद। अगर कोई न्याय के लिए जिहाद करेगा तो क्या हमारे देश का सभी पुलिस लोग जिहादी है क्या, जो देश को बचाने के लिए पाकिस्तान से लड़ाई करता है? या बॉर्डर का कोई भी पुलिस जो अपने देश का हिफाजत के लिए जान देता है, क्या उन लोग जिहादी है? उन लोग क्या आतंकवाद है? नहीं है ना। सिर्फ लड़ाई करने से ही अगर जिहादी आतंकवाद हो जाता है तो फिर हमारे देश का जो बॉर्डर पुलिस है जान देता है देश के लिए, क्या वो उन लोग आतंकवाद है? नहीं है। जो हक के लिए लड़ता है वो आतंकवाद नहीं है, बल्कि वो सभी का भलाई सोचने वाला है। और उन लोगों को जो आतंकवाद कहता है, उन लोगों को जो गलत कहता है, वही आतंकवाद हो सकता है। जैसा हम कहेंगे कि जोगी आदित्यनाथ जैसा लोग आतंकवाद जैसा है, क्योंकि वो देश का संविधान नहीं मान रहा है। देश का संविधान कह रहा है कि यहाँ सेकुलर देश है, हर लोग रख सकता है, और जोगी आदित्यनाथ ने कहता है कि मुसलमान पाकिस्तान जाए। तो क्या यह देश का कानून माना है? अगर देश का कानून मानता तो ये बात नहीं कहता, और देश का कानून वो नहीं मानता है जो आतंकवाद होता है। तो किस किस ने मुसलमानों को आतंकवाद कहा, उन लोगों को ये जवाब देना पड़ेगा। हाँ, जो मुसलमानों से अपराध करता है उस तो आतंकवाद से का अपराध हो या कोई भी क्रिमिनली हो, कोई भी अपराध हो, वो तो अपराधी है, उसको सज़ा देना चाहिए। वो सिर्फ मुसलमान क्या, वो तो हिंदू में भी है, मुसलमानों में भी है, सिख में भी है, जो भी क्रिस्तान बुद्ध कोई भी धर्म का लोगों में से भी एक दो आदमी या कोई कोई आदमी तो ऐसा अपराधी है देखता है, तो वो जो अपराध करेगा उसको तो सज़ा दो। लेकिन वो पूरा जाति जो दोषी हो गया, अपराधी हो गया, ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो ऐसा लोगों को भड़काओ मत, हक से लोगों को हटाओ मत, और उल्टा सीधा मत बोलो कि ज़बरदस्ती करके लोगों को दीन इस्लाम से हटा दिया, मतलब दीन इस्लाम पर ले आया और हिंदुओं से ज़बरदस्ती करके मुसलमान बना दिया। वैसा भी बात मत करो, क्योंकि दीन इस्लाम जो है वो ज़बरदस्ती करके नहीं फैलाया। अगर ज़बरदस्ती करके फैलाता तो बाहर देश से आया लोगों को दीन इस्लाम का इनवाइट करने के लिए, तो पहले पहले लोग आया दीन इस्लाम के लिए बोल रहा है, तो ज़बरदस्ती अगर लोगों ने करता तो क्या 200-300 आदमी शायद आया था, तो 200-300 आदमी को पूरा देश का लोगों ने मिल कर क्या उन लोगों को नहीं मार पाया क्या? उन लोगों को कत्ल नहीं कर पाया क्या? वैसा बात नहीं है। लोगों को ज़बरदस्ती करके दीन इस्लाम पर नहीं लाया। दीन इस्लाम का जो नियम है, दीन इस्लाम जो चीज़ है, दीन इस्लाम जो धर्म है, वो सही, इससे अच्छा कोई धर्म नहीं है, और इसके बिना अल्लाह के पास ग्रहणयोग्य और कोई धर्म ही नहीं है। और दीन इस्लाम का नियम जो है, दीन इस्लाम का नियम में कोई भी गलत नियम नहीं है। वैसा कोई नियम नहीं है दीन इस्लाम में कोई किसी को खून खराबी अन्याय से करे, या जुल्म अत्याचारी करे, या किसी से जीना बेबिचारी बदमाशी करे, या सूद घूस खाए, या ठगे बेईमानी धंधामी करे। वैसा कोई भी ख़राब काम का आदेश दीन इस्लाम पर नहीं है। दीन इस्लाम का जो है सब सही रास्ता पर शांत और श्रृंखल से चलने का है। दुनिया में भी शांत श्रृंखल से रहे और आखिरत में भी कैसा शांत श्रृंखल से रहे। कोई किसी का माँ से जुल्म नहीं करे, जिंदा रहते हुए भी माँ से जुल्म ना करे, मरने का बाद भी अपने माँ से जुल्म ना करे, अत्याचारी ना करे। बाप को जिंदा रहते हुए भी हिफाजत करे, मरने का बाद भी हिफाजत से बाप को जाकर कब्र में कफन दफन करे, जनाजा करे, ज़ियारत करे, अच्छा से आस्ते आस्ते में कब्र में रखे। बाप से भी जुल्म ना करे, माँ से भी मरने का बाद भी ज़िंदा रहते हुए भी जुल्म अत्याचार ना करे। वैसा अच्छा नियम कानून जो दीन इस्लाम का नियम कानून जो पेश किया लोगों का सामने, तो लोगों ने, जो ज्ञानी लोग थे, उन लोगों ने इस दीन इस्लाम के बारे में समझा कि इससे अच्छा और कोई धर्म नहीं है, और इससे सही और कोई धर्म नहीं है। एक ही धर्म है अल्लाह के पास ग्रहणयोग्य, जो दीन इस्लाम है, क्योंकि उसमें जो चलना फिरना वो सब हक है, और हक को तो ऊपर वाला अच्छा ही कहता है। तो इसीलिए ये दीन इस्लाम को उन लोगों ने सोच समझ कर, अच्छा समझ कर, जाँच बाज करके ये दीन इस्लाम के बारे में
जब उन लोगों को पता लगा कि यही सही धर्म है और यही सटीक मतलब सच्चा और अच्छा एक ही धर्म है अल्लाह के पास ग्रहण योग्य, तब दीन इस्लाम को खुद ही कबूल किया है। जैसा कि आजकल जाकिर नायक के पास जिन लोगों ने दीन इस्लाम को कबूल किया, क्या जाकिर नायक ने ज़बरदस्ती किया उन लोगों को दीन इस्लाम को कबूल कराने के लिए? और चैलेंज भी जब किया था जाकिर नायक ने, इससे उससे ये वो करके, क्या उन लोग उनसे कोई भी लोग मुकाबला कर पाया क्या? नहीं। बाद में तो उनका ऊपर क्या कौन सा केस लगा ये लगा वो तो पता नहीं, उनका तो खुद का कोई मतलब शायद गलतियाँ रह भी सकता है और इल्ज़ाम भी लगा सकता है, वो तो हमें नहीं पता। वो खुद का अगर नेचर कोई ख़राब हो गया बा या मतलब कोई गलती हो गया वो खुद कर सकता है, वो तो अलग बात है। लेकिन दीन इस्लाम का तो कोई गलत काम करने का आदेश नहीं है। दीन इस्लाम में तो कोई गलत काम करने का आदेश नहीं है। दीन इस्लाम जो वो तो ख़राब नहीं है, गलत नहीं है। और पता नहीं जैसा षड्यंत्र हमारे भारत में चल रहा है, तो शायद उनको इल्ज़ाम देने के लिए भी शायद उनके ऊपर केस लगाया गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। हम तो बोल नहीं पा रहा है पूरा, लेकिन वैसा हो सकता है। जैसे कि मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन के दिन कहा था कि राम के मर्यादे के लिए वो क्या नहीं किया है बोल के, उस वक्त ये भी एक बात बताया कि कोरोना को भी वैसा मतलब कोरोना आया है, ये है वो है। और उस कोरोना के टाइम पर देखिए सब कुछ बंद है, लेकिन बाबरी मस्जिद का राय होना बंद नहीं है। बीजेपी ने गुंडामी किया है, कैसा पुलिसों से किया है। वो एक्चुअली में शायद वो गुंडा है, वही आतंकवाद हो सकता है। आतंकवाद ने बंदूक चलाते हैं, कैसा? अब वो सरकार में नहीं है, इतना दिन पुलिस से पावर कठाया, अब वो सरकार में नहीं है। तो कुछ दिन पहले इलेक्शन हो रहा है, अरुणाचल में हुआ, तो देखा कि पुलिस के साथ बीजेपी के लोग गुल्ला गुल्ली कर दिया, मीडिया में देखा। और भी एक जगह में वैसा गुल्ला गुल्ली कर दिया, वो जो बीजेपी के लोग पुलिस के साथ कौन गद्दारी करता है? जो आतंकवाद होता है वही ना करता है। तो इतना दिन वो सरकार था, तो इसीलिए शायद वो ऐसा मतलब लोग कहता है ना कि यह आतंकवाद नहीं है, वहाँ नहीं है, ये वो शायद इसीलिए नहीं है कि वो पहले ज़बरदस्ती करके करता था, आजकल वो पावर में आ गया, वो खुद को नहीं करना पड़ा, वो पुलिस से वो आतंकवाद का काम चलाया। वैसा हो सकता है, क्योंकि कोई भी फैसला देते वक्त पुलिस को बस पूरा चारों तरफ, जैसे बाबरी मस्जिद के राय मंदिर बोल के राय देने का दिन में क्या किया, गली गली में सीआरपीएफ रख दिया, ये रख दिया, वो रख दिया, आर्मी रख दिया पूरा। और वो जो भी काम करता है उसका खिलाफ में कोई भी अगर बोल दिया तो मुंह खुलते ही वो न्याय कहे या अन्याय कहे, उसको अरेस्ट करा लेता है, पुलिस से उठा लेता है। तो लोग वो अन्याय कर रहा है इसका भी प्रतिवाद नहीं कर पा रहा है। धर्म का ऊपर जुल्म चला रहा है, धर्म को मिटाना चाहता है, उसके लिए भी लोग कुछ नहीं बोल पा रहा है। वो मन मर्जी से जो करना है उसका मर्जी वही कर रहा है, लोग कुछ नहीं बोल पा रहा है। उसी का ही अमल में महिलाएं नंगा होकर चल रहा है, अधनंगा होकर बाजार में। पहले ऐसा नहीं होता था। तो क्या इंसान तो सम्मानी व्यक्ति है, वो घर के अंदर मतलब इज्जत सम्मान से उसका इज्जत खुलेगा अपने पति के सामने। लेकिन आजकल पति का सामने जैसा रहनी चाहिए वैसा औरतें बाजार में जाकर घूम रही है इस बीजेपी सरकार के अमल में। तो अपना इज्जत जो बाजार में खुलेआम चलते हुए इज्जत को नहीं समझता है, वो क्या होता है, जानवर होता है। तो वो इंसानों को जानवर का जैसा बनाना चाहता है, अपने देश का मान सम्मान को ख़राब करना चाहता है। और हिंदू मुसलमान में सांप्रदायिक मंतव्य करके वो हिंसा विद्वेष फैला के देश को कमज़ोर करना चाहता है। और जब देश कमज़ोर हुआ था तभी देश को दूसरा लोगों ने आकर कब्ज़ा किया था, तो फिर हमारा देश को हिंदू मुसलमान करके ये देश को कमज़ोर करना चाहता है। तो उस सरकार को हम क्यों वोट देकर अपना देश का नुकसान क्यों पहुँचाए?
वैसा ना हो जाए कि हिंदू मुसलमान का अंदर में हिंसा फैल जाए और दूसरा लोग इस देश को दबने के लिए फिर सोचे ऐसा ना हो जाए। हम जब तक हमारा अंदर में खून है हम इस देश का हिफाजत करें, सब मिलकर हम इस देश का हिफाजत करें, क्योंकि हमारे दादा परदादा ने बहुत तकलीफ़ करके अपने जान देकर खून देकर इस देश को आज़ाद किया है। और इस देश को कमज़ोर करके दोबारा फिर हम पहले का लायक ना करें। इस देश को हिंदू मुसलमान सब मिलकर आज़ाद किया है। और जब हिंदू मुसलमान के अंदर में फिर हिंसा फैल के देश कमज़ोर हो जाएगा तो शायद दूसरा लोग फिर हमारे देश को मतलब ये बुरी नज़र हमारे देश पर डाल सकता है। तो इसीलिए हम सब मिलजुल कर चले और हमारा देश पर जैसा कोई भी लोग बुरा नज़र डालने का कोई भी लोग ऐसा सोच भी ना सके, हमारे देश पर बुरा नज़र डालने का, हमारे देश का कब्ज़ा करने का, नज़र गिराने के लिए सोच भी ना सके। हम ऐसा एकता से हम मिलजुल के हम सब चले और देश का सुरक्षा करें। और वैसा गद्दार जैसा बीजेपी सरकार को हम वोट ना दे, इसको अल्लाह ने इस सरकार से बदल दे और कांग्रेस को सरकार बनाए, क्योंकि वो उसका पास इसका इतना हिंसा नहीं है। वो हर धर्म का लोगों को अपने धर्म पालन करने का अधिकार दिया है। धर्मनिरपेक्ष देश, सेकुलर देश देश का संविधान दिया है और सबको लेकर चल फिर रहा है। और देश का स्वाधीन में भी वही कांग्रेस का खून अभी तक लगा हुआ है। उन लोगों का ही ख़ानदान का ज़्यादा लोग इसमें शामिल था इस देश को आज़ाद करने में। उन लोगों को देश के साथ दर्द है, तो इन लोगों को ही हम वोट देकर सरकार बनाए तो उन लोग इस देश का दर्द उन लोगों के पास है। तो अपने देश का हिफाजत करने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए हिंदू मुसलमान और जो भी कोई भी धर्म का लोग हो सभी को लेकर मिलजुल के इंशाअल्लाह चलेगा वो सरकार। और पहले जो अन्याय हुआ था, ये आतंकवाद, ये वो सब हुआ था, उस वक्त कांग्रेस ने पुलिस को इस्तेमाल कम किया है। आजकल इंशाअल्लाह जैसा बीजेपी सरकार ने कोई भी काम पर पुलिस को इस्तेमाल किया है, वैसा कांग्रेस ने भी पुलिस को इस्तेमाल करेगा। कोई भी अन्याय पर इंशाअल्लाह ये कांग्रेस ने मतलब ये अन्याय पर पुलिस भेजेगा, जो भी अन्याय करेगा उसको अरेस्ट कराएगा। जो आतंकवाद हो क्या हो वो सब के लिए इंशाअल्लाह पुलिस को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि पुलिस को वेतन दे रहा है, तनख्वाह दे रहा है, और उसको घर बिठा के तनख्वाह देने के लिए, खाना खिलाने के लिए नहीं है। उसको अपना ड्यूटी देगा इंशाअल्लाह कांग्रेस ने। आप लोग ये मत सोचिए कि जुल्म हो जाएगा और जंगल से उच्छेद कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अरे वो सब डरो मत, वो कैसा जंगल से उच्छेद करेगा? अगर वो सरकार बनेगा ही नहीं तो फिर वो कैसा जंगल से उच्छेद करेगा? अरुणोदय से नाम काट सकेगा? वो नहीं काट सकेगा ना। अगर वो सरकार बनेगा नहीं, वो तो अरुणोदय से नाम काटने का पावर ही उसके पास कैसे रहेगा? अब ये मोदी ने नहीं, मतलब आपने प्राइवेट से नहीं दिया है, वो सरकार के तरफ से हुआ है ये अरुणोदय। इसके लिए फिर अगर इसके अरुणोदय से नाम अगर काटना पड़ेगा, कृषि भत्ता से नाम काटना पड़ेगा, तो जो सरकार होगा वही अगर चाहेगा तो काट सकेगा, वरना और कोई भी लोग नहीं काट सकेगा। ना पहले का सरकार काट सकेगा, ना सरकार नहीं है जो वो काट सकेगा, कोई भी नहीं काट सकेगा। तो इसीलिए वो किया दिया है। इसके पहले और कांग्रेस सरकार ने भी बहुत कुछ दिया था, तो कोई पहले था सीट में, आजकल दूसरा कोई आएगा इंशाअल्लाह। जो राहुल गांधी जी है वो भी बहुत कुछ किया है, मतलब इस देश के लिए। जब देश के लिए अन्याय अत्याचार देश पर चल रहा था, जुल्म अत्याचार, संविधान को तोड़कर मनमर्जी से चलाना चाहता था, लोगों को इंसान ही नहीं कह रहा था, उस वक्त प्रतिवाद करने के लिए कोई भी लोग नहीं था। तो राहुल गांधी ने अपने जेल को यकीन कर मतलब जेल जाना हो तो यकीन करके, सांसद पद जाना हो तो यकीन करके, मौत आना हो तो यकीन करके वो मैदान पर उतरा और लोगों के पास गया और समझाया, और भारत जोड़ो और न्याय योजना वो सब के लिए वो कोशिश किया है। और मतलब देश का दर्द दिखाया। कुछ बात किया था वो मोदी जी के विरुद्ध हो गया, जो वो उसने न्याय के लिए किया है तो मोदी जी का विरुद्ध हो गया था बोल के उनको सांसद पद खारिज
और 2 साल का सज़ा भी सुना दिया था मोदी जी ने। तो इसका मतलब वो सिर्फ मुसलमानों का पीछे नहीं है, वो सिर्फ अपने वो कुर्सी कैसे टिका रख सके और वो कैसा बड़ा होकर रह सके, यही कोशिश में है वो। उसका वो डॉन जैसा है, वो राजा बादशाह और सभी का भलाई, देश का भलाई सोचने वाला नहीं है। वो मतलब गद्दारी करने वाला और डॉनगिरी करने वाला, करने का सोचने वाला वो है, वो जो मोदी जी है ना। तो इसीलिए ये डॉन और गद्दार जैसा लोगों से हम बच कर रहे, जो अल्लाह से भी पंगा ले लेना चाहता है। अल्लाह का जो संविधान कुरान में है, कुरान जो है, उस कुरान से भी है वो मतलब पंगा लेना चाहता है। वो कुरान का नियम कानून पर बाधा दे देता है। वो खुद अल्लाह ने दिया है वो सब नियम, जो अल्लाह ने सब कुछ बनाया वो अल्लाह ने दिया है, वो अल्लाह का नियम को भी वो बदल लेना चाहता है। अल्लाह ने कहा कि औकात है तो 4 विवाह करो, अगर औकात नहीं तो एक ही बस। वो डायरेक्टली वो बोल देता है कि नहीं, 4 विवाह नहीं, बंद, 4 विवाह बंद। क्या वो मुफ्ती है? अल्लाह का नियम कैसा है और उसने बोल दिया कैसा? अल्लाह ने कहा कि औकात है तो 4 करो, नहीं तो 1, और उसने सीधा कह दिया कि 1, उससे ज़्यादा नहीं। तो अल्लाह के बात को मना कर दिया ना, अल्लाह के बात मानना मना कर दिया। वो महिलाओं का और अगर इतना अच्छा सोचता है महिलाओं का भलाई करने के लिए, तो वो जो महिलाओं का जो प्रेगनेंसी, प्रसव के वक्त जब उन लोगों का पेट में एक दर्द आता है, कितना तकलीफ़ होता है, उसका हिम्मत है तो वो बंद कर दे, तो महिला को शांत दे देगा, वो शांत कर देगा। अरे नसीब में जो है शांत पाना वही पाएगा, और नसीब में जो दुख पाना है वही पाएगा। क्या हर लोग 4 शादी कर लेता है क्या? कितना लोगों ने किया है? और हर लोग औरतों को छोड़ देता है क्या? कितना लोगों ने छोड़ा है? बल्कि तुम ये तलाक बोन, ये बोन, वो बोन, कारण कानून, वो सब कानून बनाने का बाद में लोग और ज़्यादा छोड़ रहा है महिलाओं को। वैसा कितना है लोग, मतलब ये विच्छेद हो रहा है संसार। और इसका कारण क्या हो रहा है? शायद यही होगा कि महिला अपने पति को छोड़ के दूसरा के साथ बात कर रहा है, चल फिर रही है, तो औरत को ये वैसा अपने पति ने जब देखेगा इस महिला के बारे में, क्या वो उस महिला को अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा। हमेशा उसके लिए उसका दिल में दुख रहेगा, और सहते सहते ना जाने कब क्या राग मतलब गुस्सा आ जाएगा, तो उससे झगड़ा हो जाएगा। उसके बाद बीवी का भी वैसा झगड़ा में कौन क्या बोलेगा, पति ने क्या बोलेगा, बीवी ने क्या बोलेगा, फिर बीवी का अंदर में भी दुख आ जाएगा। तो शायद वो बीवी खुद ही सोचेगी कि ये संसार में ना रहने के लिए, तो क्या थोड़ गया ना ये संसार। तो बीवी को भी सब्र करने चाहिए। अल्लाह ने तुम्हें पति दिया है, औलाद दिया है, घर बाड़ी सब कुछ दिया है, तो फिर क्यों नासब्री करके दूसरा के साथ बात करे, दूसरा के साथ चले फिरे, क्यों? तब से संसार तो टूटेगा ही। अल्लाह ने दिया, तुमने सब्र नहीं किया तो तुम ऐसा चलोगे, चलो बिल्ली के जैसा, बिल्ली के जैसा चलो। तो ऐसा कितना संसार तोड़ रहा है। तो क्या लोग, मोदी जी ने सब औरतों को क्या सुख दे दिया? सुख दे पाएगा क्या? वैसा अगर हर महिलाओं का सुख का बारे में वो सोचता है, सुख अगर दे सकेगा, तो जिन लोगों को अल्लाह ने मतलब ये रास्ता रास्ता पर चला रहा है, नंगा होकर कब्जा उठा रहा है रास्ता से, पागल है, ठंड गर्म नहीं समझ रहा है, बिना कंबल से ठंड के दिन रहता है फुटपाथ पर, जाकर उन लोगों को शांत दे दे, उन लोगों को अच्छा कर ले, नहीं सकेगा ना। तो इसका मतलब जिसका नसीब में अल्लाह ने जैसा दुख रखा है उसको ऐसा दुख मिलेगा ही, और जिसका नसीब में जो सुख रखा है उसको ऐसा सुख मिलेगा ही। हाँ, खुद सोचना है सुख के बारे में, लेकिन अल्लाह के साथ पंगा लेने का सोच कर नहीं, क्योंकि अल्लाह ने आपको ही पैदा किया, और आप क्या अल्लाह के नियम पर हाथ डालोगे? वो सीधा कुरान का नियम पर हाथ डाल देता है। और जो गीता बाइबल है, वो भी जो लोग मानता है वो तो यही सोचकर मानता है कि यही ईश्वर का है, ईश्वर का बात है, वो सोचकर करता है। तो गीता बाइबल का नियम में भी वो जाकर हाथ डाल देता है, ये नियम नहीं वो नियम करो बोल के।
क्या धर्म आपका है? धर्म तो आपका नहीं है, आप तो ईश्वर नहीं है। तो फिर ईश्वर का नियम पर आप हाथ डालना चाहते हो। खुद को कितना बड़ा समझ रहे हो। और लोगों को पूर्व पुरुष, ये पुरुष, वो पुरुष बोलता है। अरे पूर्व पुरुष देखना है तो हम बीच में क्यों देखें, हम पहले का देखें पूर्व पुरुष कौन था। और बाप दादा का ना सोच कर एकदम इसका पहले का हम सोचने लगे क्या। कोई भी दारू पीने वाला हमारे पूर्व पुरुष था बोल के हम की दारू पीकर फुटपाथ पे सो जाए, लोग क्या हमको लाठी मारे। और अच्छा क्यों कोई हो तो उसका भी हम फॉलो क्यों ना करें। तो इसीलिए हम कह रहा है सिर्फ राम ही पूर्व पुरुष है, और हमारा बाप दादा परदादा उन लोग पूर्व पुरुष नहीं है क्या। उन लोग जांच बाज करके दीन इस्लाम पर आए, अपने जान का ऊपर कोई जान दिया, कोई ये दिया, कोई मतलब ये दीन इस्लाम के लिए। और उन लोग दीन इस्लाम को सोच कर दीन इस्लाम पर आए। जिन लोग हमें पिलाया माता का पसीना पैर पर लाकर खिलाया पिलाया, उन लोग दीन इस्लाम पर थे। उन लोग क्या दीन इस्लाम पर आते वक्त क्या ज़बरदस्ती करके लाया? नहीं लाया ज़बरदस्ती करके। सिर्फ मतलब सिर्फ मोइनुद्दीन चिश्तिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके पास ही 90 लाख लोग दीन इस्लाम को कबूल किया है। क्या वो ज़बरदस्ती क्या है? वो एक वली थे। वो एक वली थे, तो क्या वो उन्होंने ज़बरदस्ती कर लिया क्या? नहीं किया है। तो क्या वो हमारा जो बाप दादा परदादा 90 लाख लोग जो मुसलमान हुए थे मोइनुद्दीन चिश्तिया के पास, क्या उन लोगों को ज़बरदस्ती दीन इस्लाम को कबूल कराया? क्या उन लोग ना समझ कर उन लोग बुड़बक थे क्या? उन लोग भूखा थे क्या? उन लोग बुड़बक थे क्या? उन लोग का ज्ञान नहीं थे क्या? जो उन लोग मुसलमानी में आ गया, बुड़बकी कर लिया क्या उन लोग? जो हमें खिलाया पिलाया हमारे पूर्व पुरुष जो है, जो हमारे दादा परदादा में से, ये फास्ट में नहीं देखता है। और पहले जो पूर्व पुरुष कहे तो पहले देखनी चाहिए, वो भी नहीं देखता है। तो पहले जो है वो था क्या? आदम अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम वो तो क्या था? वो मुसलमान था। तो इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब पर जो जो बात कहा था वो बात आज फॉल कर जा रहा है। और वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे और वो मुसलमान थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप जो मतलब जो फॉल के आ रहा है और फॉल रहा है, तो हर बात सही है। तो ये बात भी सही है। तो कैसा फॉल रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरान हदीस पर बात क्या है कि लोग जब अल्लाह के हुक्म पर चलेंगे मुसलमान, तब हुकूमत मुसलमानों के हाथ पर रहेगा। और जब मुसलमानों ने अल्लाह के हुक्म पर गफलती करेंगे, नेग्लिजेंसी करेंगे, तब मुसलमान लांछित होंगे। तो क्या ये नहीं फल रहा है? ये तो फल रहा है ना। इस देश में 700 साल मुसलमानों ने मतलब हुकूमत मुसलमानों के पास था। तब मुसलमानों का ईमान कैसा था? कैसा लोग पर्दा में थे, नमाज रोज़ा सही तरीके से करते थे, सूद घूस इतना नहीं खाते थे, और ईमानी से रहते थे, अल्लाह के लिए जान देना भी परवाह नहीं करते थे। और आजकल हम मुसलमानों ने क्या करते हैं? अरे थोड़ा अरुणोदय किसी बात ऐसे जी के लिए अपने बीवी को घर से बाहर निकालते हुए शरीयत को नहीं सोचते हैं। किताब ने कैसा कहा एक महिला को बाहर निकालने के लिए, वो हम नहीं सोचते। वो कोई भी कपड़ा पहन कर निकल रही है, कैसे भी निकल रही है, अकेले निकल रही है, हम ये परवाह ही नहीं कर रहे हैं। ये पैसा लाने के लिए जा रहा है ना, तो पैसा के लिए हम में से कितना लोग अपने बीवियों को छोड़ देता है बाज़ार में, वैसे बेपर्दाई से। तो अल्लाह के हुक्म पर गफलती कर रहा है ना। अल्लाह ने तो ये नहीं कहा कि बेपर्दामी से अपने बीवी को बाहर निकाल दो, बाज़ार में निकाल दो, अकेले छोड़ दो, ये तो नहीं कहा ना। तो ऐसा अभी और भी सूद घूस मौत खा लेता है मुसलमानों ने, अल्लाह के हुक्म पर दिया नहीं देता है। पहले क्या अब जैसा मुसलमानों ने मौत खाते हैं, पहले क्या वैसा खाते थे? नहीं खाते थे ना। तो पहले 700 साल हुकूमत मुसलमानों के पास था। तो आजकल मुसलमानों ने अल्लाह के हुक्म पर गफलती कर रहे हैं, तो मुसलमान लांछित हो रहा है जगह जगह पर। मुसलमानों ने जय श्री राम कह रहे हैं, मुसलमान मंदिर में जा रहे हैं,
मुसलमानों ने बेपर्दामी कर रहे हैं, मुसलमानों को कोई मार रहा है, कोई ये ज़बरदस्ती करके जय श्री राम कहला रहा है, कोई अपना गुलामी करा रहा है पैसा देकर और न तो किसी बताए सच्ची देकर। वो या अन्याय कर रहा है या नहीं कर रहा है ये ना सोचकर उसी को ही सपोर्ट कर रहा है, उसका पीछे पीछे घूम रहा है। जो नाहक पर चल रहा है, जो देश को दबाना चाहता है, षड्यंत्र करता है, कमज़ोर करता है, हिंदू मुसलमान से हिंसा फैलाता है, दंगा फसाद लगाता है, उसका पीछे घूम रहा है मुसलमान। तो लांछित नहीं हो रहा है क्या मुसलमान? कितना लांछित हो रहा है। तो नबी का बात फौला है ना। और नबी ने कहा कि लोग जो पाप काम करेंगे तो अल्लाह ने टाइम के बाद इस टाइम पर नहीं देंगे, जालिम बादशाह से जुल्म कराएंगे, जोर तूफान से लोगों को अल्लाह की तरफ मुड़ाएंगे। तो देखिए आजकल क्या लोग पाप नहीं कर रहे हैं क्या? किसी एक का बीबी दूसरे के साथ घूम रहा है, अपने पति को छोड़कर बीबी बच्चा को छोड़कर किसी दूसरे के पास जा रहा है। फिर औरतें स्वामी के जैसा रहना, स्वामी के सामने जैसा रहना वैसा बाज़ार में घूम रहा है। लड़कियां शादी के बाद स्वामी के सामने जैसा रहना है वैसा शादी के पहले अधनंगा होकर चल रहा है। लोगों ने सूद घूस मौत इत्यादि खा रहा है, जुल्म सितम कर रहा है। तो ये सब पाप काम नहीं है क्या? ये सब पाप काम है। और जैसा नबी ने कहा कि पाप काम करने से अल्लाह ने जालिम बादशाह से जुल्म कराएंगे। तो आजकल जालिम बादशाह जुल्म कर रहा है। जालिम बादशाह कैसा हो गया? ये कह रहा है कि वोट दो वरना बुलडोज़र लगा देंगे, और मेरे खिलाफ बोलोगे तो बुलडोज़र से तोड़ देंगे, या तो पुलिस से जेल में बंद कर देंगे। तो यह क्या जालिमी नहीं कर रहा है? तो जैसा नबी ने कहा वैसा क्या नहीं फल रहा है कि पाप करने से अल्लाह ने जालिम बादशाह से जुल्म कराएंगे? तो जालिम बादशाह जुल्म कर रहा है, हमारे से पाप हो रहा है। तो ये बात मिल गया। और टाइम का बारिश टाइम पर नहीं देंगे जो कहा वो भी फल रहा है। कुछ दिन पहले लोग खेती करने के लिए बारिश नहीं मिला टाइम पर, जोर तूफान से लोगों को अल्लाह की तरफ मुड़ाएंगे, वो भी मिल रहा है। इतना बड़ा बड़ा पत्थर जो बारिश के साथ गिरते हुए हमने कभी नहीं देखा। आजकल ऐसा देख लेता है, कोई कहता है 5 किलो का गिर गया, 1 किलो का, 2 किलो का, इतना बड़ा बड़ा पत्थर गिर जाता है। बारिश के बिना इतना बड़ा बड़ा पत्थर गिरता है। और इतना तूफान, बड़ा बड़ा एक एक पेड़ नदी का इस पार से उस पार ले जाता है तूफान से। तो अल्लाह जो है ना, और तूफान से एक बात देखिए, ये जो कोई लोग कहता है कि ईश्वर ने मतलब कहता है कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह का कोई आकार नहीं है, अल्लाह को देखता नहीं है, तो क्या इबादत करता है? अरे अल्लाह को देखता नहीं है कहाँ? अल्लाह है, सबूत पर देखिए। जो जज है ना, मजिस्ट्रेट, वो अपने कुर्सी के ऊपर बैठ के, कुर्सी में बैठकर कहाँ कितना किलोमीटर दूर में दंगा हुआ वहाँ मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं था, फिर भी मजिस्ट्रेट ने बोल देता है किसने किसको मार दिया, किसने किसको गाली दिया, किसने किसको थप्पड़ दिया। कैसा बोलता है? सबूत से बोलता है। तो ये जाहिर सा सबूत ये है कि अल्लाह है बोल के। ये जो तूफ़ान है ना, ये तूफ़ान ना देखने वाले चीज़ है। इस तूफ़ान ने लोगों का घोर बाड़ी तोड़ देता है, पैर को इस पार से उस पार ले जाता है, लेकिन इतना शक्तिशाली तूफ़ान को दिखाई नहीं देता है। और ये इतना शक्तिशाली तूफ़ान को अल्लाह ने अगर ना देखने में रख सका, तो अल्लाह क्यों ना देखने में नहीं रख सकेंगे? इतना शक्तिशाली तूफ़ान को अल्लाह ने अगर ना देखने में अगर रख सका, तो अल्लाह क्यों ना देखने में रह सकेंगे? अल्लाह भी तो ना देखने में रह सकेंगे। और अल्लाह सबसे बड़ा, सब कुछ अल्लाह ने बनाया, और अल्लाह सबसे बड़ा। वो किसी का सामने, हर किसी के सामने आएंगे तो लोग क्या होंगे? आप ही बताइए। और ये वो तो मामूली सा नहीं है। उनको देखने के लिए मूसा नबी ने चाहत किया था, तो मूसा नबी को अल्लाह ने बोला कि हम दिखाई दे रहा है तुमको, उस पार में आओ।
तो मूसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ में गए, तो अल्लाह आने का पहले जो अल्लाह के नूर आया था, उसी नूर से पहाड़ जल के राख हो गया, मतलब पहाड़ जल गया, एकदम पहाड़ जल जल गया, जल के अंगार हो गया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जले नहीं, उनका होश खो गया था। तो देखेंगे कि अल्लाह का नूर को भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो अल्लाह को कैसे देखेंगे। तो ये भी तो मुंह का बात नहीं है, अब भी वो पहाड़ ऐसा है, काला है, जला है, तो इतिहास है ना। जो पहले थे पहाड़ जलते हुए, उन लोग अपने बच्चों को बोलेंगे कि ये पहाड़ वैसा जला है, तो फिर उसका नेक्स्ट में बोलेंगे उनका बाप दादाओं ने कि ये पहाड़ वैसा जला है, वैसा जला है, बोलते 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 अब भी तो ये बात चलते ही आएगा कि ये पहाड़ कैसे जला है। तो देखो अल्लाह को कैसे देखेंगे। अल्लाह मामूली सा नहीं है ना, अल्लाह ने सब कुछ पैदा किया है, सब कुछ अल्लाह ने ही पैदा किया है। तो उस अल्लाह को जैसे तैसे नहीं देख पाओगे ना। तो ऐसे बहुत षड्यंत्रों का बहुत बात ये सरकार ने बता देता है, और लोगों को ये हक रास्ता जो दीन इस्लाम पर चलना, उससे भी लोगों को हटाना चाहता है। जो हक है दीन इस्लाम जो है, वो इससे हक और कुछ नहीं है, उस दीन इस्लाम को मिटाना चाहता है। इसका मतलब वो हक को मिटाना चाहता है। तो ये इसका मतलब ये हमारे देश को भी मिटाना चाहेगा, ये देश को भी कमज़ोर करना चाहेगा, देश से भी गद्दारी कर रहा है होगा। तो ऐसा गद्दार जैसा, देश का कानून संविधान तोड़ने वाला और देश में हिंसा विद्वेष फैलाने वाला, देश को कमज़ोर करने वाला लोगों को हम लोगों ने वोट ना दे। हम बस जो धर्मनिरपेक्ष देश कहाँ जिसने, और जो हर लोगों को लेकर मिलजुल कर चलता है, उसको ही हम वोट दें। उसका अमल में जो आप कहता है कि कम्युनली ये हो गया वो हो गया, एक्चुअल में वो कम्युनली शायद उसने नहीं किया, ये कांग्रेस ने शायद नहीं किया। इसका पीछे से शायद जो बीजेपी था ना, उसका लोगों ने दल दल होकर शायद जाकर कोई स्लोगन दिया होगा, कोई आंदोलन किया होगा कि ये नियम बनाओ, वो नियम बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, वो सब क्या होगा। और मजबूरी में आकर उन लोगों को समझाने के लिए, दंगा फसाद ना होने के लिए, आंदोलन बंद करने के लिए शायद कांग्रेस ने ये सारे थोड़ा बहुत तकलीफ वाला नियम बनाया होगा। तो इसीलिए हम इसके लिए जो हमारे ऊपर दुख पहुंच जाए, वैसा कांग्रेस का अमल में जो नियम बना वो सब के लिए हम सिर्फ कांग्रेस को दोष ना दे। अगर कांग्रेस ने दोष कर लिया अभी, तो बीजेपी ने आकर तो वो सब को मिटा भी सकता था। वो जब पावर में आ गया था, मिटाया क्यों नहीं? वो आकर वो सब में और जब जोर लगाया, कांग्रेस ने सिर्फ कानून बनाया था, और वो आकर वो सारे कानून को खाम पर लगा के हम मुसलमानों को या पूरा देश का लोगों को तकलीफ़ में गिराया। एनआरसी चालू किया, ये किया, वो किया, काबूट का एनआरसी में कितना लोग फांसी में झूलकर खुदकुशी किया है। हाँ, तो फिर ये मतलब और बहुत सारे ये वो नियम बनाया, पैसा का, ये का, वो किया। अब ऐसा हालत हो गया कि लोगों को वैसा बनाया कि सरकार ने अगर कुछ देगा तो लोग खाएगा, इसके बिना लोग खा भी नहीं पाएगा। काम धंधा बंद करा के करोड़ों को लाखों का कारोबार में लाया, लाखों का कारोबार करने वालों को ऑटो रिक्शा पर लाया, और किसी को बेकार बनाया। ऑटो लेकर निकलता तो नहीं, कुछ कारोबार में छुटा बुटा जाता है तो नहीं, मतलब ये कैपिटल नहीं है, नहीं होता है, तो सिर्फ सरकार का वरना दो यार, किसी बतौर एसएचजी का ऊपर भरोसा कर कहीं बैठा। इसका मतलब सरकार ने खिलाएगा तो वो खाएगा, वरना नहीं खाएगा। मतलब पूरा सरकार का ही गुलाम, उसका घर का गुलाम जैसा। सरकार का ऐसा गुलाम है जैसा कोई किसी को अपने घर का गुलाम रखता है, इससे भी और बड़ा गुलाम जैसा सरकार का बना दिया हर लोगों को इस सरकार ने। मतलब उसकी तरफ ही भरोसा करके बैठना पड़ेगा खाना हो तो इसका मतलब वो क्या चाहता है
कि वोट हमें दोगे तो खाओगे वरना नहीं खाओगे। अरे भाई ये सब मत डरो, ये खिलाने पिलाने वाला नहीं है, ये अरुणोदय किसी बता SHG बंद करने वाला नहीं है। ये सरकार के फाउंड से चालू हुआ, सरकार के मतलब संविधान से चालू हुआ। ये सिर्फ सरकार ही बंद कर सकता है। तो जो सरकार में आएगा वो हम लोग वोट देकर कांग्रेस को अगर सरकार बनाएगा तो कांग्रेस नाइंसाफ़ी नहीं करेगा इंशाअल्लाह। कांग्रेस ने वो सब बंद नहीं करेगा, बोल के और अच्छा अच्छा फैसिलिटी हमें देगा। और हम सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, ख़ास करके मुसलमानों का उद्देश्य दुनिया में शांत पाना, दुनिया में खाना नहीं है। मुसलमानों का उद्देश्य है आखिरत में खाना और आखिरत का शांत पाना है। हम दुनिया में भूखा भी रह जाए लेकिन हम आखिरत का शांत को ढूंढे। हम दुनिया का खाना पीना का पीछे होकर आखिरत का नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि आखिरत में अगर हमें अल्लाह ने सज़ा देंगे तो उस वक्त सरकार या पब्लिक, माँ बाप, भाई बहन, पैसा, धन दौलत कुछ नहीं मिलेगा हमें अज़ाब से बचाने के लिए। उस वक्त अगर अज़ाब से अल्लाह ने बचाएंगे तो हमारा ईमान जो था, अल्लाह के ऊपर हमने ईमान जो रखा था और जो नेक अमल अल्लाह की इबादत किया था, इससे और अल्लाह के मेहरबानी से अगर चाहेंगे तो अल्लाह बचाएंगे अज़ाब से। वरना कोई भी जाकर हमें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा पाएगा। और हम भी फिर दोबारा दुनिया में आकर सही रास्ता पर चलकर और जो सही रास्ता पर चलकर नेक काम करके जाने का मौका और हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए अब भी हमारे पास वक्त है, हम जिंदा है। और ये जो सरकार है लोगों को हक से हटाकर, मुसलमानी से हटाकर अपने औलाद से, अपने माँ बाप को जलाना चाहता है। मुसलमानी से हटाने का मतलब क्या है? मतलब है कि अपने माँ बाप को अपने औलाद से जला देना है। मतलब जब तक माँ बाप से औलाद को सार तो मिल रहा है, पैसा, धन दौलत, प्यार मोहब्बत माँ बाप से मिल रहा है, तब तक औलाद माँ बाप का हिफाजत करता है। और जब औलाद माँ बाप से और कोई सार तो नहीं मिलने वाला है, सार तो नहीं मिलेगा, माँ बाप मर गया, प्यार मोहब्बत नहीं मिलेगा, तो अब माँ बाप से इतना जुल्म अत्याचारी करता है। उस माँ और बाप को मरने के बाद घर में एक सेकंड जगह नहीं देता है, घर से निकालकर श्मशान में ले जाकर मुंह पे आग लगाकर जला देता है। तो ये सरकार मुसलमानों का भी यही हालत कराना चाहता है, मुसलमानी से हटाकर। जिन लोग मुसलमानी में नहीं है, गैर मुसलमान हैं, सनातनी हैं, उन लोगों का ये हालत है। तो वो सरकार जो है वो सनातनी है, वो चाहता है कि मुसलमानों को भी सनातनी बनाकर यही हाल करे कि अपने बच्चों से अपने माँ बाप को जला दे, वही जला देना चाहता है। अपने माँ बाप से जो माँ ने, जो बाप ने माता के पसीना पैर पर लाकर खिलाया पिलाया बच्चा को, उस बच्चा को अपने माँ और बाप को, उस बच्चा से अपने माँ और बाप को जला देना चाहता है उस सरकार ने। मरने का बाद जो माँ बाप ने इतना प्यार मोहब्बत दिया, वो माँ बाप को इज़्ज़त और सम्मान से आस्ते आस्ते गुसल कराकर, आस्ते आस्ते कफन दफन करके प्यार मोहब्बत से आदर जतन से माँ बाप को ले जाकर कब्र में रखनी चाहिए। उस माँ बाप को उसने चाहता है कि अपने ही बच्चाओं से उस माँ बाप को मतलब जला देना चाहता है। वो चाहता है कि अपने ही बच्चा अपने ही माँ बाप को, जो माँ बाप ने माता के पसीना पैर पर लाकर खिलाया पिलाया, उस माँ बाप को अपने ही बच्चा जला दे, वही वो सरकार ने चाहता है। तो हम मुसलमानों का वो हालत ऐसा ना हो जाए, हम अल्लाह से मदद मांगे और हम मुसलमानी पर टिके रहे। हमारे मुसलमानी में रहते हुए हम मौत का भी परवाह ना करें, क्योंकि मुसलमान हक पर चलता है और हक पर चलने के लिए मौत का भी परवाह नहीं है। हक पर चलने के लिए लोग जो भी लड़ाई करेगा वो तो अन्याय नहीं होगा, क्योंकि ये हक के लिए कर रहा है। और हक के लिए अगर लड़ना पड़ेगा तो किससे लड़ेगा? जो नाहक पर चल रहा है या नाहकी कराने का जो कोशिश कर रहा है उसी से लड़ेगा। तो एक नाहकी करने वाले से हक के लिए लड़ेगा तो वो अन्याय कैसा होगा, और वो जिहाद और आतंकवाद कैसा होगा?
मुसलमानों का उद्देश्य है लोगों को नाहकी से हक पर लेकर हक पर चलाना और ख़ुद हक पर चलना, तो उस मुसलमानों को किसने आतंकवाद कहा, उसको जवाब देना पड़ेगा। तो भाई हम आपके मौत का भी परवाह ना करें मुसलमानी में चलते हुए, और ख़ास करके हम अनुरोध कर रहा है कि इस बीजेपी सरकार को वोट ना दे। हम ये कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए झूठ में जो भी देना पड़े, जिसको भी देना पड़े, वो उसको हम वोट दे। ये तो कांग्रेस का खुद कैंडिडेट है, तो कांग्रेस को ही हम वोट दे। या कोई भी लोग अगर ऐसा निकल गया कि हम श्योर है, वो भी जवान दिया है कि जीतने के बाद कांग्रेस को ही सपोर्ट करेगा, वो हमारा दिल भी गवा देता है और उसने पूरा मतलब भरोसा दिया है और पक्का बोला है और ऐसा करेगा ही, वैसा अगर कोई है तो ठीक है, उसको हम अगर कैंडिडेट अच्छा है तो उसको दे दे, वरना हम कांग्रेस का ही कैंडिडेट को वोट दे। या जो भी लोग कांग्रेस को मतलब कांग्रेस का साथ झूठ है, वो झूठ रहेगा, कांग्रेस को वो वोट मिलेगा सरकार होने के लिए, उसको हम वोट दे। या तो सिर्फ डायरेक्ट कांग्रेस का कैंडिडेट को ही हम वोट दें और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए हम दुआ भी करें, कोशिश भी करें। और हम सब मुसलमानी पर चले, मरने का बाद भाई ख़त्म नहीं है। अल्लाह ने कुरान पर कहा कि जब तुम था ही नहीं तब हम तुम्हें बनाया, तो फिर हम तुम्हें बना सकेंगे, तुम्हें बनाएंगे। तो इसका मतलब हम भी सोचे कि हाँ सचमुच हम तो एक दिन था ही नहीं, हमारा कोई चिन्ह ही नहीं था, तब अल्लाह ने हमें बना पाया, तो अब फिर दोबारा क्यों नहीं बना पाएंगे। अल्लाह ने दोबारा भी तो हमें बना सकेंगे। जब हम था ही नहीं तब हमें बनाया, तो फिर क्यों नहीं दोबारा बना सकेंगे। दोबारा हमें बनाएंगे अल्लाह ने। और उस वक्त अगर अल्लाह ने सज़ा देंगे तो कोई सरकार, पब्लिक या पैसा, धन दौलत और न दे किसी जी ऐसे जी कुछ नहीं मिलेगा हमें अजाब से बचाने के लिए। उस वक्त सिर्फ अल्लाह ने अगर हमें बचाएंगे तब बचना है। तो अल्लाह ने बचाएंगे, किससे बचाएंगे अल्लाह ने कहा, हमारे अमल ईमान, अल्लाह पर ईमान और नेक अमल रहेगा, और अल्लाह ने अगर मेहरबानी करेंगे तो अल्लाह ने हमें बचाएंगे। तो अल्लाह हम सभी को दुनिया और आखिरत का शांत दे, और आखिरत में अल्लाह ने हमें सज़ा ना दे, हमें बिना हिसाब से जन्नतुल फिरदौस नसीब करें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम जितना बात बताया उतना बातों में से कोई बात अगर गलत लगा तो हमें दूसरी साब्यस्त करने का पहले ये मीडिया के ज़रिए से या कोई भी मतलब ज़रिया से हमें पूछताछ कर लीजिएगा, तो हम जवाब दे देंगे, हम समझा देंगे कि ये गलत बात नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह अगर मदद करेंगे तो हम साबित कर लेंगे कि ये बात गलत नहीं है, हम समझा देंगे। और अगर पूछताछ करने का बाद अगर टिका पाया मेरा गलती, तब तो ठीक है, मुझे दूसरी सही पुस्तक कर लेना, वरना मुझे ना पूछताछ करके, ना जानकर मीडिया की तरफ से या कोई भी ज़रिया से ना पूछताछ करके इस बात को मैंने क्यों बताया, ये कैसा सही बात है, ये पूछताछ ना करके अचानक सा मुझे कोई गलती मतलब गलत बोल के ना कहे, वरना वही अन्याय करेगा, उसका ही अन्याय होगा, ना समझकर किसी को दोषी कह देना। तो हम होशियारी से रहे, हम दीन इस्लाम का हिफाजत करें, दीन इस्लाम को कैसा टिका रख सके, दीन इस्लाम को कैसा बचा सके, और ख़ुद कैसा दीन इस्लाम पर मजबूती से चल सके, वही कोशिश करें। और हम सब लोग दीन इस्लाम पर मजबूती से रहे, दीन इस्लाम पर रहते हुए हमारा मौत का भी परवाह ना करें। जब तक हमारे अंदर में जान है तब तक हम दीन इस्लाम पर लोगों को टिका कर रखने का कोशिश करें और ख़ुद दीन इस्लाम पर मजबूती से चले, और यही कोशिश करें कि मरने का बाद भी कुछ करना पड़े दीन इस्लाम के लिए, दीन इस्लाम का भलाई के लिए, दीन इस्लाम पर चलने के लिए, तो अल्लाह ने वही कराया। और मरने का बाद जन्नत जाने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए भी कुछ करना पड़े तो वही अल्लाह कराए। और मरने का बाद अल्लाह ने हमें बिना हिसाब से, बिना अज़ाब से अल्लाह ने हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।